को खोलेंगे और निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 22 से 34 पद को आज हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 22 से 34 पद। और आइए हम सभी परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। लूका 12 22 से 34 पद। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया कि तुम्हें राज्य दे। अब अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोट नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। प्रभु हमारी मदद करें ताकि हम आपकी वाणी को सुन सकें और प्रभु आपके वचन को समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें प्रभु। और हर एक बाधा, हर एक रुकावट को आप दूर करें प्रभु। होने दे जैसा आपका वचन कहता है कि अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, तो होने दे प्रभु हम आपके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी अपने स्थानों पर बैठते हैं। तो आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 22 से 34 पद को देखेंगे। और जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो ये जो खंड है हमें चीजों की चिंता ना करने और जीवन में प्राथमिकताओं के बारे में सिखाता है। किसके बारे में सिखाता है? कि हमें चिंता नहीं करनी चीजों की कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, बल्कि हमें इस बारे में सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है, अपने जीवन में सबसे पहले किसको महत्व देने की आवश्यकता है। तो हमारे जो संदेश का शीर्षक है वो है चिंता ना करें, चिंता ना करें। और हम इसमें 3 बातों को देखेंगे। कितनी बातों को? 3 बातों को। तो पहली जो बात है कि हमें क्यों चिंता नहीं करनी है। चिंता ना करें परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। पहली बात जो हम देखने वाले वो क्या है कि हमें इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर आप हमारी चिंता करता है। वो हमारी जरूरतों को पूरी करने में सक्षम है। और वचन में क्या लिखा है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो यीशु मसीह उन लोगों की प्राथमिकताओं को दिखा रहे हैं। प्राथमिकता का मतलब समझते हैं आप? प्राथमिकता का मतलब होता है कि हम कोई भी कार्य, ठीक है,
किसको हम पहले करते हैं, या कोई भी चीज है किसको हम उन चीजों में से सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, या हम प्रायोरिटी देते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम प्राथमिकता, जिसको हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ उन लोगों की प्राथमिकताओं को दिखा रहे हैं, प्रायोरिटीज को दिखा रहे हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि उसने अपने चेलों से कहा, तो ये स्पष्ट है कि ये भीड़ के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से उनके लिए है जो यीशु के चेले हैं, जो यीशु के शिष्य हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। और यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को बता चुके हैं, उनको ये सिखा चुके हैं कि धन के प्रति उन्हें कैसा विचार रखना है। जिस तरीके से दुनिया धन के पीछे भाग रही है, उन्हें धन के पीछे नहीं भागना है। और उसी प्रकार से जब हम इस खंड में आते हैं तो यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि जो जीवन का जो नजरिया है उसके लिए भी वो संसार से अलग हो। जिस तरीके से संसार जी रहा है उस तरीके से हमें अपने जीवन को नहीं जीना है। हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच संसार के समान नहीं, लेकिन संसार से अलग होनी चाहिए। एक गीत है ना, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं। और जब हम यीशु के हैं तो हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो संसार की तरह नहीं, लेकिन संसार से अलग होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें संसार की तरह जीने के लिए नहीं, लेकिन संसार से अलग जीने के लिए बुलाया है। और यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन की सभी बातों के लिए, सभी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि उसने हमारी जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया है। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के पास आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमसे वादा किया है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। और जब यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लापरवाह होना है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कोई काम नहीं करना। कई बार हम बोलते हैं ना, प्रभु खिलाएगा। ये सत्य है कि प्रभु प्रबंध करता है, लेकिन जब प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई काम धाम नहीं करना है, नौकरी चाकरी छोड़ के घर पे बैठ जाना है। प्रभु खिलाएगा, है ना। जैसा मैंने पिछले रविवार को बताया था कि यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे थे कि हमें कमाना धमाना नहीं। अभी बाइबल में साफ लिखा, पौलुस क्या कहता है, जो कमाए नहीं वो खाने भी ना पाए। तो बाइबल ना कमाने का समर्थन नहीं करती, हमें कमाना आवश्यक है ताकि हम अपने परिवार के लिए और अपने लिए अच्छा प्रबंध कर सके। लेकिन हमारा भरोसा हमारे धन पर नहीं, हमारी संपत्ति पर नहीं, लेकिन यीशु पर, परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। तो जब यीशु मसीह बोले चिंता मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें लापरवाह हो जाना है और कोई काम धाम नहीं करना, बल्कि इसके बजाय यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी भोजन और कपड़े को परमेश्वर की सेवा से ऊपर नहीं रखना चाहिए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपनी आवश्यकताओं को, भोजन या कपड़े को, जो हमारी सबसे मुख्य क्या है, जरूरतें हैं। एक आम इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा, ठीक है, मकान भी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोटी और कपड़ा, ठीक है। ये दो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एक व्यक्ति को जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हमें उससे बढ़कर परमेश्वर की सेवा को प्राथमिकता देना है, ठीक है। और
इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारा ध्यान रखता है। वहां पे लिखा है ना, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर में क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर भरकर है। इसका मतलब क्या है कि प्राण से, भोजन से और शरीर से और वस्त्र से बढ़कर क्या है, हमारा प्राण और शरीर। जब परमेश्वर हमारी देह जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है उसको दे सकता है, तो परमेश्वर इस देह के लिए क्यों प्रबंध ना करेगा। और परमेश्वर इस बात को दिखाने के लिए कि वो अवश्य हमारा प्रबंध करेगा, वो अवश्य हमारी चिंता करता है, 2 उदाहरण को देता है। कितने उदाहरण को देता है? 2 उदाहरण को। 24वें पद में हम देखते हैं कि वो कौवे के उदाहरण को देता है। यीशु मसीह कहते हैं कि कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी कहीं अधिक है। तो यीशु मसीह सबसे पहले दिखा रहे हैं कौवों को। तो जब प्रभु कौवों के लिए प्रबंध कर सकता है, जब परमेश्वर कौवे की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, एक कौवा एक पक्षी है, ठीक है, जब परमेश्वर उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है, तो परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकता को पूरी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम उस कौवे से भी अधिक मूल्यवान हैं। हमारी वैल्यू उस कौवे से भी अधिक है। यदि हम कौवे के बारे में बात करें तो कौवा पुराने नियम में अशुद्ध पक्षी के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी देखभाल करते हैं, फिर भी परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करते हैं। तो परमेश्वर हमारी भी आवश्यकता को क्यों पूरी न करेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग क्या है, मूल्यवान है। और फिर 25 पद में यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। 26 पद, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। इससे यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? क्या मैं और आप चिंता करके अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं? नहीं। अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो अपनी आयु को बढ़ा सके। और इसमें से कहते हैं, जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो क्यों चिंता करते हो। कहने का मतलब चिंता करने से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये हवा में तीर चलाने के समान है। क्या है? हवा में तीर चलाने के समान, इसका कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि चिंता हमें और भी नुकसान पहुंचा सकती है। चिंता हमें और भी नुकसान पहुंचा सकती है, हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, या हमें लोगों के प्रति नकारात्मक कर सकती है। ठीक है, ये परमेश्वर में हमें बढ़ने में रोक सकती है। इसलिए चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है। और फिर यीशु मसीह एक और उदाहरण देते हैं, वो है सोसनों के पेड़ का। ठीक है, लिली का फूल देखा आपने, ठीक है, तो यहाँ पर उसको सोसनो बोला गया है। तो यीशु मसीह लिली के फूल के पेड़ का उदाहरण यहाँ पर देते हैं। तो पहला उदाहरण भोजन के लिए है, लेकिन ये दूसरा उदाहरण देते हैं वो वस्त्र या पहनने के लिए। 27 पद में आप मेरे साथ देखो, लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था।
क्या आपने कभी लिली के पेड़ को देखा है? वो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, ठीक है। और उस लिली के फूल की तुलना यहाँ पर यीशु मसीह सुलेमान के वस्त्र से करते हैं। इतना सुंदर सुलेमान ने भी अपने सारे वैभव में नहीं पहना जितना परमेश्वर ने उससे शोषण, उस लिली के पेड़ को इतना खूबसूरत बनाया। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? कि परमेश्वर ने एक पौधे को इतना खूबसूरत बनाया, उतना खूबसूरत सुलेमान ने भी अपने सारे राज्य में वस्त्र नहीं पहना होगा। जब परमेश्वर एक पेड़ को इतना खूबसूरत बना सकता है, उसको इतना सुसज्जित बना सकता है, उसको इतना सुंदर बना सकता है, तो परमेश्वर आपको क्यों ना पहनाएगा। 28 पद में देखिए वहां लिखा है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। जब परमेश्वर मैदान की घास को इतना सुंदर बना सकता है, जो आज है और कल नहीं रहेगी, भाड़ में झोंकी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी, तो वो हमें क्यों ना पहनाए। परमेश्वर हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा करने में वो क्या है, सामर्थी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उस पर भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहे, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, उसको हमारा ध्यान है। वचन में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्यों चिंता नहीं करनी। हमें इसलिए चिंता नहीं करनी क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, और जब परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य की खोज करने की जरूरत है। पहली बात जो हमने देखी थी कि हमें क्यों चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। दूसरी, हमें क्यों चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। 29 पद का अपने साथ देखिए, 29 और 30 पद में लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह ना करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? खोज में ना रहो का मतलब क्या है? उसी में सारा ध्यान आपका ना लगा रहे कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, रात दिन उसी के बारे में हम ना सोचें, और संदेह ना करें कि कहां से मिलेगा। क्यों संदेह नहीं करना है, क्यों हम इसकी खोज में नहीं रहना है? 35 को अपने साथ ध्यान से देखिए, वहां पे क्या लिखा, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार की जातियां, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग इन सब चीजों के पीछे भागते हैं, उनका सारा ध्यान इन सब चीजों के पीछे रहता है। लेकिन यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते, यीशु मसीह के लोग होने के नाते, हमारा ध्यान, हमारा फोकस इन सब चीजों पे नहीं है, बल्कि, और क्यों नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, और तुम्हारा पिता जानता कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। परमेश्वर जानता हमारे मांगने से पहले कि हमें क्या चाहिए, और परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। जीवित रहने के लिए खाना पीना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के लोग जानते हैं कि जो जीवन है वो खाने पीने से और पहनने से कहीं बढ़कर है। और यदि हम इन सब चीजों के बारे में चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको इस संसार के लोगों से अलग होने की क्या है, जरूरत है। हमारा जो फोकस है परमेश्वर के राज्य पर केंद्रित
होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले उसके राज की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा फोकस खाने पीने पहनने पे ना हो, बल्कि जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर का राज्य, उसकी खोज में हमें लगना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देनी है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहना चाहते कि वो परमेश्वर के राज्य को अपनी प्राथमिक चिंता बनाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर के अधीन होना और उसके आने वाले राज्य में काम करना। जब मैं और आप प्रभु के लिए जीते हैं तो हम उसके राज्य में काम करते हैं। हमें इस बात की खोज करना है कि कैसे परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से स्थापित होगा। क्या हम इस बात की खोज करते हैं कि कैसे मैं और आप परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दे सकते हैं? कैसे प्रभु का राज्य बढ़ेगा? कैसे लोग बचाए जाएंगे? हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए, हमारा सारा ध्यान प्रभु के राज्य पे होना चाहिए। क्या हम प्रभु के राज्य में अपना योगदान दे रहे हैं? आज हम प्रभु के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं? क्या हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं? हमारा क्या योगदान है परमेश्वर के राज्य में? जब हम ऐसा करते हैं इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। जब मैं और आप प्रभु की आज्ञाकारिता में जीते हैं, उससे प्रेम करते हैं, लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ये होता है परमेश्वर के राज्य की खोज करना। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? ठीक है, हमारा सारा ध्यान किन बातों पर है? यदि आप परमेश्वर ज्यादा संसार में समय बिता रहे हैं, संसार की बातों में समय बिता रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं है। आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर नहीं है, बल्कि स्वयं पर है, संसार पर। आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ना कि परमेश्वर के राज्य के पीछे। परंतु यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं, उसके अनुसार अपनी जिंदगी बिताते हैं, उसके सुसमाचार को फैला रहे हैं, उसके भवन में बो रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। तीसरी बात में हमने क्या देखा? हमें क्यों चिंता नहीं करना? क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, और जब परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है तो हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, बल्कि हमें किसकी खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। कुलुस्सी 3 में क्या लिखा है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हमारा फोकस इस संसार के जीवन पर नहीं, लेकिन स्वर्ग के जीवन पर होना चाहिए, ताकि हम खुद को वहां पा सकें। हमारा आज का जीवन, अभी का जीवन इस बात को तय करेगा कि हम वहां होंगे या नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे और आपको उस प्रकार से अपने जीवन को जीना है जैसा मसीह चाहता है, जैसा मसीह चाहता है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, हमें क्यों चिंता नहीं करनी? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वह हम अपने राज्य में लेकर जाएगा। क्यों हमें चिंता नहीं करनी? क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने हमसे वादा किया है कि वह अपने राज्य में लेकर जाएगा। वहां पर 32 पद में देखिए, लिखा है, छोटे झुंड मत डर,
चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाई कि तुम्हें राज्य दे। ये परमेश्वर का वायदा है जो उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में अपने साथ लेगा। वो सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ उसके राज्य में, उसके स्वर्ग में पाए जाएंगे। यीशु मसीह पूरी रीति से उनके फोकस को ट्रांसफर करें, और वो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो भविष्य की ओर ध्यान दें, वो भविष्य जो परमेश्वर में देना चाहता है। हम आज की चिंताओं में ना लगे रहें, लेकिन हम कहाँ पर ध्यान दें? हमारे आने वाले कल पे ध्यान दें। मसीहों का आने वाला कल क्या है कि वो सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं? 33 पद में यीशु मसीह कहते हैं, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बकरे बना लो जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। फिर लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, है ना। तो परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में लेगा जो उसके पीछे विश्वास योग्यता से चलते हैं, ठीक है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पूर्ण रीति से प्रभु पर समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बैंक बैलेंस, आपका इंश्योरेंस आपको नहीं बचाएगा, वो आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं रखेगा, वो आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के पर आपका किया हुआ विश्वास और आपका आज्ञाकारिता का जीवन ही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह पर विश्वास आपका और उसकी आज्ञाकारिता ही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कि परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाने से खुश है, वो आनंदित है। वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। उसको इसमें आनंदित है, वो इसमें आनंदित है कि हम उसके साथ स्वर्ग में सदा काल के लिए राज्य करें। इसलिए हमें क्या करना है? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की आवश्यकता। कैसे हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? ठीक है, जब हम अपने धन से प्रेम नहीं करेंगे, जब हम अपने धन से प्रेम नहीं करेंगे, जब हम पूरी उस पर निर्भर नहीं होंगे लेकिन परमेश्वर पर निर्भर होंगे, जब हमारा फोकस हमारा धन नहीं लेकिन प्रभु होगा, ठीक है। और यीशु मसीह ने बोला अपनी क्या बताओ संपत्ति बेच दो। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अपने चेलों को संपत्ति बेचने के लिए कह रहे, बल्कि वो ये कहते कि उन्हें अपने धन पर भरोसा नहीं रखना है, बल्कि अपने धन को लोगों की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। हम अपने धन से बहुत प्रेम करते हैं ना, ठीक है। हम अपने धन को यूं ही नहीं बांटना चाहते, है ना। हम अपने धन को यूं ही बांटना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धन को प्रभु के लिए, उसकी सेवा के लिए और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आपका धन सिर्फ कलीसिया तक सीमित नहीं है, लेकिन यदि आपको बाहर भी कोई जरूरतमंद दिखता है तो आप उसकी मदद करें। यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि आपका जो धन है वो आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जब हम ऐसा करते हैं ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति क्या है? आज्ञाकारी हैं। और ये दिखाता है कि हमारा भरोसा हमारे धन पर नहीं लेकिन हमारा भरोसा प्रभु पर है। और इस बात को दिखाता है कि हम किसकी खोज में लगे हैं? परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि और फिर लिखा कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।
क्या हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं? मैंने बताया कि हम कैसे स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं, जब हम अपने धन का इस्तेमाल सही रूप से केवल अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल ये, क्या हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो हमने बातें सीखी वो क्या है कि एक विश्वासी होने के नाते हमें अपनी ज़रूरतों के लिए चिंता नहीं करनी, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखना है और चीज़ों को महत्व देने की बजाय, चीज़ों को प्राथमिकता देने के बजाय हमें परमेश्वर के राज को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करता है, प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है, उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है। चिंता करने वाले लोग केवल खुद पर केंद्रित रहते हैं। यदि हम चिंता करते हैं तो हम इस बात को दिखाते हैं हमारा जीवन खुद पर केंद्रित है, ना कि प्रभु पर। और जब हम चिंता करते हैं ये दिखाता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। क्या आपका भरोसा प्रभु पर है? आप अपनी आवश्यकताओं के लिए किस में भरोसा करते हैं? पहला सवाल, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पे भरोसा करते हैं? अपने धन पर या प्रभु पर? दूसरा सवाल, आप अपने जीवन में किसको महत्व देते हैं? चीजों को या परमेश्वर के राज्य? आप किसकी खोज करते हैं? क्या जिस प्रकार से संसार चीजों के पीछे भाग रहा है आप उसके पीछे भाग रहे हैं, या आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं? परमेश्वर के राज्य की। तीसरा सवाल, क्या आप अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं? क्या आप अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं? और मैं चाहता हूँ जब हम जाते हैं हम दोबारा से इन वचनों को पढ़ें और विचार करें और प्रभु को अपना जीवन दें और उस पर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रीति से आप पर निर्भर रहें। परमेश्वर होने की हमारे अंदर धन के प्रति प्रेम न पाए, हम चीज़ों की चिंता न करें, लेकिन परमेश्वर होने दें कि हम पूरी रीति से आप पर भरोसा रख सकें और प्रभु आपके राज की खोज कर सके, क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर, ये आपका वायदा है अपने लोगों से। हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि हम अपने लिए स्वर्ग में धन को एकत्रित कर सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे मैं ऑफरिंग अनाउंसमेंट का